वीडियो देखा, यूट्यूब पे बहुत सर्च किया। आपका जो कॉन्फिडेंस, ये मुझे अच्छा लगा। इधर इधर किसी ने कोई भी क्लिनिक से एक्यूटी का कोई नाम नहीं सुना है। पूरा टर्की में नहीं सुना आपने? पूरा टर्की में ये जो था इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा पैकेज देता है। पहला, दवाई आपको जीवन भर लेनी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते हो। जैसे ही आप छोड़ोगे आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। Can I take a picture? Can I take a screenshot? You are from Denmark right now. You are calling from Denmark. What's the time there? It's 9:30, not 9:31 Oh, in the morning. in the morning. Fine. So I saw the pictures. There is diffuse thinning. You are 26 years of age, and there still a lot of miniaturized hair are left in this portion. Could you just bow your head down a little? Further down. Yeah, okay, fine. Okay. So see, you have a lot of hair present throughout the scalp from front to back. They have thinned out significantly. They are miniaturized, and the frontal portion is more affected. Crown portion is still okay. Crown portion has a lot of hair. Now, tell me, what is your expectation, or what do you want from the procedure or treatment we do? मेरा जो साइड का बात है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। चलेगा बहुत दिनों से चलेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इंग्लिश बात करता है, इसलिए अच्छा फील नहीं आ रहा है सर, तो इसलिए हिंदी में बात करना चाह रहा हूँ। चलो, एक्चुअली मेरा जो साइड में है ठीक है, मतलब मुझे जो यहाँ पे बात चाहिए। और मेरा प्रॉब्लम है डैंड्रफ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डैंड्रफ। डैंड्रफ के लिए मैंने आपको एक दवा लिखवा दी है, वो आप यूज़ करेंगे। मैम आपको बता देंगी, आपको डिटेलिंग दे देंगी। डॉक्टर शिवानी आपको इसकी डिटेलिंग दे देंगी, तो आप एक बार समझ लीजिएगा मेडिकेशंस उनसे। चलिए, अब हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपके बाल हैं, अच्छा ये बाल, पहले मुझे एक बात बताओ कि आप जैसे अब आप डेनमार्क बैठे हैं, आपने हमें वहाँ से कनेक्ट किया, तो आपको हमारे बारे में किसी आपके फ्रेंड ने बताया था या कैसे पता? हाउ डिड यू कम टू नो? कैसे पता चला? मैंने बहुत वीडियो देखा, यूट्यूब पे बहुत सर्च किया। मैं टर्की में भी, टर्की में मेरा ऑलरेडी सब कुछ हो गया, प्रोसीड्यूर सब कुछ जाने का सब कुछ हो गया, लेकिन अभी वीजा नहीं मिल रहा है। वो लोग बोल रहे हैं जनवरी और फरवरी में वीजा देगा। तो मैं जो एक डॉक्टर एक क्लिनिक है इस्तांबुल में, उसमें सब कुछ हो गया, एंड उसने सब कुछ कर दिया। तो मुझे बोला ठीक जनवरी और फरवरी में मिलेगा। तो मैं बोला इससे अच्छा मैं घर जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया से क्यों ना ट्राई। अच्छा चलो एक बात करते हैं। ट्राई किया। अच्छा, फिर आपने ट्राई किया गूगल पे, ओके, देन गूगल में, यूट्यूब में, तो मैंने देखा सत्य क्लिनिक, अच्छा एक मतलब इम्प्रेस हुआ। आपका वीडियो मैंने बहुत देखा। ओके बहुत वीडियो देखा मैंने, और देखने के बाद कॉन्फिडेंस मिला, मुझे करना चाहिए, जाना चाहिए। क्या अच्छा लगा आपको उन वीडियोस में? क्या मतलब क्या, कैसे कॉन्फिडेंस कैसे मिला? क्या चीज आपको समझ में आई? आपका जो कॉन्फिडेंस, ये मुझे अच्छा लगा। हाँ, हो सकता है। तो ये बड़ी बात है। अच्छा, चलिए। और आपका जो पेशेंट का जो रिव्यू होता है, वो बहुत अच्छा है, मतलब अंडरस्टैंडेबल है। ओके, चलिए एक बात करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने टर्की में अपना ट्रांसप्लांट प्लान कर लिया, कितना ग्राफ्ट्स आपने प्लान किया था वहाँ पे? वहाँ पे कोई बोल रहा है 3,500 ग्राफ्ट, in another clinic it's 6,500 ग्राफ्ट। 6,000? तो आपने कौन सा 6,500 ग्राफ्ट वाला चूज किया या 3,500 ग्राफ्ट वाला चूज किया था? मतलब पहले
3500 वो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो क्लिनिक है डॉक्टर साहब के अच्छा, क्लिनिक है, एक वो बात मुझे बताओ, अच्छा लगा। 6500 वाला क्यों अच्छा नहीं लगा और क्या प्रॉब्लम थी 6500 वाला में? वो तो ज्यादा कर रहा था, वो तो उसमें आपका ज्यादा ग्राफ्ट कर रहा था फिर। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसमें भी डॉक्टर का जो रिव्यू देखा, सबको क्लिनिक का रिव्यू देखा, बहुत अच्छा था। अच्छा देखो, तो उसमें रिव्यू तो 6500 वाले का भी अच्छा था, 3500 वाले का भी अच्छा था, सत्या का भी अच्छा है और बाकियों का भी अच्छा है। पर 6500 वाला शायद आपको लगा होगा कि इतना नंबर हो नहीं सकता, ऐसा लगा आपको कि ये झूठ बोल रहा है, इतना नंबर कैसे होगा, ऐसा कुछ लगा था? हाँ सर, ऐसा ही कुछ लगा था मुझे। अच्छा, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। नहीं, क्या आपको लगता है कि इतना ज्यादा जितना बोल रहा था वो निकाल सकता था? वो लोग कुछ भी बोलते हैं सर, मतलब हाँ, इतना 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 लगा दूंगा, इतना लगा दूंगा, उसके बाद मेरा स्किन खराब कर देगा। अच्छा चलो ठीक है, ओके, अब आपको एक अनरियलिस्टिक नंबर पता चल गया कि 6500 एक अनरियलिस्टिक नंबर है और ये कुछ भी बोलता है। पर क्या ये जो 3500 है, क्या ये भी अनरियलिस्टिक हो सकता है या नहीं, इसकी हम थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं, क्योंकि आपके जीवन का मामला है, आपने अपने बाल आगे चलाना है। तो मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूंगा ताकि हमें क्लियर होता जाए कि हम एक सही पाथ रास्ते पर चल रहे हैं, है ना? हम एक टीम की तरह डिसाइड करते हैं आगे अपने को क्या करना है। चलो, तो अब आपने मेथड कौन सा डिसाइड किया था, जो था FUE या टी? FUE, इधर इधर किसी ना कोई भी क्लिनिक से FUT का कोई नाम नहीं सुना है। पूरा टर्की में नहीं सुना आपने? पूरा टर्की में ये जो था नहीं। नहीं सुना, ओके। तो अच्छा, आपने जैसे FUT सुना, आपको क्या लगता है FUE से कितना ग्राफ निकाल सकते हैं, और सेफ जोन और अनसेफ जोन के बारे में आपको कुछ जानकारी है? डोनर जोन के बारे में? हाँ, मैंने आपसे जानते आपकी रिव्यू से मिला था सर। जो FUT, आपने एक पेशेंट का FUT प्लस FUE दोनों एक साथ किया था, उसमें अच्छा लगा। ओके, खराब नहीं हुआ, मतलब डोनर खराब नहीं हुआ, डोनर बच गया। आपने एक बार बोला था एक वीडियो में, डोनर इज द प्रीशियस। यस, डोनर इज तो प्रीशियस। मुझे ये अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे आपने पूरा सर्जरी इस्तांबुल में प्लान कर लिया था डॉक्टर के साथ, और ये 3500 ग्राफ्ट्स वाला डॉक्टर चुना था, आपकी उन डॉक्टर से या क्लिनिक से आपके एग्जिस्टिंग बाल बचाने के लिए क्या करेंगे इस विषय में बात हुई थी कोई या नहीं? ऐसा एग्जिस्टिंग हेयर के लिए कुछ नहीं बोला। क्या आपको पता है? इसलिए मुझे क्या आपको, अच्छा, उन्होंने बोला कि बस आ जाओ करा लो, है ना, इतना? एक बात बताओ, जैसे आपको ये मालूम है कि आपका एग्जिस्टिंग बाल ट्रांसप्लांट के बिना वाला जो है, 26 साल का एज है आपका ये बाल अभी कम हुआ है और पिछले 2-3 साल में कम हुआ होगा, और आगे अगले 2-3 साल में और कम होगा। तो आगे अपना एग्जिस्टिंग बाल और कम हो जाएगा, तो आपको तो बहुत जल्दी दूसरे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाएगी फिर। तो अगर मान लो आपको दूसरा ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए तो दवा वगैरह कुछ करना पड़ेगा, है ना? अच्छा, अगर दूसरे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत दवा के बाद भी पड़ जाती है या बिना दवा के पड़ जाती, तो उस स्थिति में आपको क्या लगता है, दोबारा से FUE निकाला जा सकता था आपके सर में से एक बार 6500 या 3500 ग्राफ्स निकालने के बाद? निकाला जा सकता था? मुझे नहीं लगता। निकाल दे, वो लोग निकाल देगा, उसके बाद मेरा खराब कर देगा। अब वो लोग निकालेगा कैसे यार? हो सकता है वो दवा खिला के ही काम कर रहा हो, पूरा का पूरा हो सकता है, अभी बताते हैं हम इस विषय में आपको। चलो, तो पर अगर आप ऐसा कोई क्लिनिक चुनते हो, यानी कि पूरा टर्की आप चुनते हो, और वहाँ पर आपको मालूम है कि वो दोबारा FUE ही करेगा अगर आपको दोबारा ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और पूरा ख़राब कर देगा और कुछ रिजल्ट भी नहीं आएगा, तो ऐसे जगह पर कोई ऐसा पेशेंट भी होता होगा जिसका डोनर हो सकता है कि कम हो 3500 ग्राफ्ट्स ना निकल सकते हो उसके, या 6500 ग्राफ्ट ना निकल सकते हो, पर वो भी ऐसा किसी क्लिनिक पर, ना सिर्फ टर्की में बल्कि इंडिया में भी ऐसा किसी क्लिनिक पर जाता है जहाँ पर सिर्फ FUE टेक्निक का सर्जरी होता है, तो वो तो क्लिनिक मना थोड़ी ना करेगा, वो तो कह देगा कि करा लो। हाँ सर। और ये जितना भी ये सारा, अब जैसे मान लो हमें पता है कि हेयर जर्नी है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद और ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ता है, पर कोई क्लिनिक, ये पूरा का पूरा टर्की
ये अगर सिर्फ एफयूई करके पेशेंट को बोल रहा है कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा भला कर देंगे, अब सर पे हाथ रखेंगे और सब हो जाएगा, तो फिर ये तो एक तरह से चीटिंग नहीं है पेशेंट के साथ कि भाई आपको आपको ज्ञान ही नहीं है, काम ही नहीं आता, आधा काम आता है, आधा काम आने पे आप मतलब अब जैसे किसी रोइंग उसमें बैठे हो, बोट में बैठे हो, हाँ हाँ हाँ। अब उसके अंदर बोट के अंदर अगर एक चप्पू चलाने के लिए दिया जाए और दूसरा चप्पू दिया ही ना जाए तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, गोल गोल घूमते रहोगे। तो यही है, एक चप्पू चला के एफयूई वाला बंदा वहीं पे भंवर में फंस जाएगा, गोल गोल घूमता रहेगा और उसे नहीं समझ में आता। चलो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपके केस में जैसे मैंने अभी आपका पूरा फोटोग्राफ्स देखे, आपके केस में उन्होंने एक रफली ऐसे बोल दिया कि भाई फिनिश दवाई वगैरह करना पड़ेगा, पीआरपी कराना पड़ेगा बाद में। तो आप क्या डेनमार्क से टर्की बार बार ट्रैवल करते रहेंगे पीआरपी कराने के लिए? कितनी दफ़ा पीआरपी बोला उन्होंने करना होगा पोस्ट ट्रांसप्लांट? वो लोग बोला एक एक ही पीआरपी, मतलब उसमें है, उसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो अच्छा, यहाँ उसमें ऐसा बहुत हाँ पैकेज दिया। इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा पैकेज देता है, मतलब बस तुम एयरपोर्ट में आ जाओ, उसके बाद पूरा सब कुछ वो लोग क्लिनिक का है, सब कुछ क्लिनिक से होटल से क्लिनिक सब कुछ, और उसके पीआरबी सेशन उसमें इंक्लूड है। तो वो लोग मुझे ये दोबारा जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कुछ नहीं बता, वो वन टाइम मैक्सिमम ग्राफ्ट वन टाइम देखो, एक यहाँ पर भी ऐसा, इंडिया में भी यही चलता है, टर्की में भी यही चलता है, लोग बोलते हैं डू इट वंस। नहीं, इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट वन टाइम थिंग। आपका लाइफ एक इंस्टाग्राम का फोटो थोड़ी नहीं है जो एक बार फोटो क्लिक हो गया बस अब वंस हो गया ख़त्म। सो ये जो डू इट वंस वाले लोग हैं ये बहुत खतरनाक लोग हैं, क्योंकि ये आपके जीवन में आगे के लिए क्या करना है उसको ख़त्म खा जाते हैं, आपको बताते ही नहीं। आप अगर करा लेते तो आपके पास ना डोनर बचता, आपके यहाँ से सारे बाल ख़त्म हो चुके होते, गंदे लगते, और दवाई के भरोसे आपके बाल उगा दिए जाते, जो दवाई का, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है दवा का रोल समझना है इसके अंदर। अब हम डिस्कशन करते हैं दवा के ऊपर। आपके जितना बाल अभी दिख रहा है, मिनिचराइज बाल, छोटा छोटा बाल, ये सारा बाल अगर मैं आपको बोलूं कि आपका बिना ट्रांसप्लांट के, बिना एक भी सुई लगाए, बिना एक भी बाल लगाए, बिना एक भी पैसा खर्च करे, यहाँ पर मैं आपको दवा से सिर्फ बाल उगा सकता हूँ, और ट्रांसप्लांट से भी शायद ज़्यादा सुंदर बाल, अकेले ट्रांसप्लांट से ज़्यादा सुंदर बाल। तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, मज़ा आ जाएगा। अच्छा देखो, अभी क्या है, दवा, अब जो मैं बताता हूँ आपको, वो जो दवा बोल रहे थे, और यही दवा यहाँ इंडिया में भी और यूएस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, पूरे यूरोप में, हर जगह यही चलता है। मैं दवा को के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप दवा का इस्तेमाल कर रहे हो या दवा आपका इस्तेमाल कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यानी कि ये दवा फिनेस्टाइड होती है, प्रोपेशिया के नाम से भी मिलती है यूरोप में। ये दवा अगर 1 mg की पूरी डोज पे दी जाए आपको, तो आपका बहुत सारा बाल यहाँ पर अपने आप उग जाएगा, हेयर लाइन तक दिखने लगेगी, काफ़ी बड़े पोर्शन में आपको बाल आ जाएंगे। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके जैसे केस में बिना ट्रांसप्लांट के भी ये दवा 1 mg पे इतने बाल उगा सकती है, और उसके बीच में मैंने जितना डोनर में से निकाल सकता था सब अंधाधुंध निकाल के डाल भी दिया, तो क्या दिखेगा? बहुत बढ़िया, और दिखेगा तो बिकेगा भी। इसीलिए आपने वो टर्की के वो क्लिनिक्स पे आप देखे कि भाई हम चले जाते हैं वहाँ करा सकते हैं। अब वही टर्की वाला फार्मूला यहाँ पूरे इंडिया में भी बिक रहा है, और टर्की से भी ज़्यादा अच्छा भी कर लेते हैं कुछ लोग, पर बिक रहा है। तो अब इसमें पेशेंट को ये नहीं पता, अब दवा इतनी अच्छी है तो परेशानी क्या है? मैं तो आपको, मेरे को भी काम नहीं करना पड़ेगा, मेरा भी काम बचेगा करने से, भाई मैं भी उस दिन आराम से थोड़ा बैठ के रिलैक्स कर लूँगा, आपके काम दवाई उगा देगी। तो दवाई के लिमिटेशन क्या है? पहला, दवाई आपको जीवन भर लेनी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते हो, जैसे ही आप छोड़ोगे आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, और जितने बाल अभी सर पर हैं उससे भी ज़्यादा गिरेंगे। तो आप दवाई कब तक लेंगे? तो आपको बता दिया जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये दवा आप 3 महीने खा लें, कुछ लोग बोलते हैं 6 महीने खा लें, कुछ लोग बोलते हैं साल भर खा लें, कुछ लोग बोलते हैं जीवन भर खा लें, एज इफ जीवन मजाक है कोई, कि आप जीवन भर तक खा सकते हो कोई भी दवा। अच्छा मान लो आपको ये पता है इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं,
कुछ लोगों में सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, हाँ, गायनेकोमेजिया, ये सब चीज़ें भी ये दवाई कर सकती है 1-2% पेशेंट्स के अंदर। और तीसरा, अगर आप लकी और ये दवाई ना भी करे आपको साइड इफ़ेक्ट, तो भी कुछ समय के बाद आप जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, दवाई कब तक काम करती रहेगी आपके बॉडी पर? कभी ना कभी तो दवाई आपका शरीर दवाई को आदत डाल लेगा, टॉलरेंट बन जाएगा। तो जैसे आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया, मिनॉक्सिडिल पे भी टॉलरेंस बन जाती है। पहले 5 और 2% मिनॉक्सिडिल आता है। आपने कितना परसेंट यूज़ किया था? 5%? थोड़ा बहुत कभी? मैंने कोई यूज़ ही नहीं किया, यूज़ ही नहीं किया। नहीं किया। तो वैसे यहाँ अब ये मिनॉक्सिडिल की भी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई मिलती है, 10%, 15% तक मिनॉक्सिडिल इंडिया में अब आने लग गया है। तो अब क्या होता है, ऐसे ही दवा के स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाने पड़ते हैं। अब ऑलरेडी अगर हम हाई डोज फिनेस्ट्राइड पर आपकी जर्नी शुरू करते हैं, तो इसमें आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है? आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको 1 mg फिनेस्ट्राइड डेली खिलाने का? मुझे मेडिसिन का कोई नहीं, देखो, आइडिया जैसे मैंने आपको दवाई खिलाई, मैंने आपको कम दवाई खिलाई या नहीं खिलाई, ये सोच के कि बॉडी के अंदर मैं थोड़ा समय बाद इंट्रोड्यूस करूं, अगर बेहद ज़रूरी हो, थिनिंग अफेक्ट कर रही हो तब करूं, या ना करे बिना काम चल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मेरा ही ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने अपनी टीम से कराया और मेरे को 2 साल हो गए ट्रांसप्लांट किए। मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे से ये बाल बिना दवा के टिके हुए हैं, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड के। अगर मैं इसमें दवा ऐड कर लेता हूँ, मान लो, तो मेरा ये रिज़ल्ट और ज़्यादा गहरा, और ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? पर यहाँ पर दवाई के साइड इफ़ेक्ट मुझे ही झेलने पड़ेंगे, मुझे ही अपने जो विड्रॉल और ये सारी चीज़ें आएंगी ये करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना? मतलब जो खाएगा उसी को झेलना है। पर जो दवा से फ़ायदा दिखता है वो तो दुनिया को दिखेगा, मरीज़ भी खुश होगा, उसके आसपास के लोग भी खुश होंगे, रेफरल्स भी मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा दवा का फ़ायदा डॉक्टर को होता है, पेशेंट से ज़्यादा। पेशेंट के लिए जितनी ज़रूरी हो उतनी दवा यूज़ की जाए तो हमेशा बेहतर रहता है ना? समझे मेरी बात? अब क्लियर हुआ? ठीक है सर। तो अब आपके केस में, इसलिए हाँ, अब आपके केस में देखो, एक लिमिट में डोनर खर्च करना चाहिए, एक लिमिट में दवा का ऑप्शन खर्च करना चाहिए। आप 26 साल के हो, पीछे तक खाली हो चुका, तो हो सकता है मैं आपको बहुत लो डोज के अंदर दवा को रखूं, बहुत ज़्यादा डोज ना दूं, पर देनी तो पड़ेगी क्योंकि थिनिंग तो हो रही है आपको। तो लो डोज मतलब रादर देन गिविंग फिनेस्ट्राइड इन द बिगनिंग, हो सकता है मैं आपको सिर्फ मिनॉक्सिडिल पे रखूं, फिनेस्ट्राइड शुरू में ऐड ही ना करूं, बाद में ऐड करूं जब मेरे को लगे कि मिनॉक्सिडिल का असर कम हो गया है। और ट्रांसप्लांट जो है ऐसे में कॉम्बिनेशन सर्जरी से करना हमेशा बेटर रहेगा। मैं आपको बता दूं, आपका डोनर मैंने देख लिया है, 3500 ग्राफ्ट्स भी निकालने के लिए FUE से आपके केस में सर से पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि या तो मुझे बहुत ओवर हार्ड, 3 तरीके हैं, 3500 नंबर भी निकल जाते हैं उससे, 6500 नंबर भी निकल जाते हैं। कैसे? पहला, हम ओवर हार्वेस्ट करें, जहाँ 3 में से 1 बाल निकाला जाता है हम 3 के 3 बाल निकाल लें, मतलब सब बहुत सारा एक्सट्रैक्ट कर लें, यहाँ सब खाली कर दें भयंकर तरीके से। दूसरा, हम बहुत अनसेफ जोन में भी जाएं, ऊपर नीचे सब जगह से निकालें, जो अनसेफ है, जहाँ पे बाल कुछ दिनों के बाद थिन आउट होने वाला है, वो बाल ज़्यादा टिकेगा नहीं, गायब हो जाएगा। और तीसरा तरीका, जो 6000 छोड़ो, जो 6 लाख ग्राफ्ट्स भी आपके लगा सकता है आराम से, वो तरीका है लाई, झूठ बोल दें कि कर देंगे। तो कोई 6500 भी बोल सकता है, कोई 10,000 भी बोल सकता है, कोई 60,000 ग्राफ्ट भी बोल सकता है, वो बोल देते हैं। तो ये 3 ही तरीके हैं इतने सारे नंबर एशियन पेशेंट्स में FUE के ज़रिए निकालने के, ठीक है? कोकेशियन जो पेशेंट होते हैं, गोरे जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर देखने में आता है कि थोड़े नंबर ऑफ ग्राफ्ट ज़्यादा निकाले जा सकते हैं, बट फिर भी एक लिमिट होती है, इतनी नहीं। तो आपको आपके केस में थोड़ा डोनर खर्च किया जाए और कॉम्बिनेशन टेक्निक बेटर रहेगा, FUT प्लस FUE मिला के आपके केस में करना, ठीक है? और हम तकरीबन एक लिमिट तय करें कि हम इतने पोर्शन में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और तकरीबन जैसे मान लो 3000 3500 के करीब ग्राफ्ट खर्च करें। उसको कॉम्बिनेशन से करेंगे तो डोनर ख़राब नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है ये। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि FUE अकेले से इतने नंबर्स नहीं निकलते, फिनेस्ट्राइड खिला के रिजल्ट दिखाए जाते हैं, टर्की हो चाहे इंडिया हो।
ठीक है। पर दूसरी चीज़, तो कई बार लोगों को समझ में आता है कि चलो FUT प्लस FUE से नंबर पूरा हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि FUT प्लस FUE जो कर रहा हो वो आपका पूरा नंबर निकाल ही दे। तो ये जो ओवर प्रॉमिस और फिनेस्टाइड खिला के काम करने का प्रचलन है, ये FUT प्लस FUE वाले क्लिनिक्स भी करते हैं। तो जस्ट बिकॉज एक बंदा FUT सर्जरी भी कर रहा है, इट डजेंट गिव अ करेक्टर सर्टिफिकेट टू द क्लिनिक। आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपको दवा के गोल मोल में घुमा के आपका कुछ भी बोल देते हैं। और डेली वी डू रिपेयर केसेस जहाँ पर गंदे अच्छा, इतने सारे गैप पे हेयरलाइन होती है, इतनी गंदी दिखती है। जब दवाई का असर खत्म होता है, जब बंदा दवाई छोड़ता है, दवाई बंदे को छोड़ती है, तब फिर पता चलता है कि यार ये तो बहुत खराब हुआ था, है ना, समझे। तो आपके केस में अगर हम 33,000 3500 तक ग्राफ्ट्स करते हैं तो ये दिस कैन बी डन इन अ सिंगल डे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। 4000 के आसपास का जो नंबर होता है ये फिर 2 दिन में 3 दिन में होता है। तो आप देखें, आपके केस में माय टीम विल गेट इन टच विद यू। वो आपको बताएंगी कि कब आपके कोई ट्रैवलिंग के डेट्स होंगे, वो आप इनको मैम को ज़रूर बता देना, क्योंकि हमारा सर्जरी जनरली ये हुआ मेरा प्लान है सर फरवरी जाने के लिए। ठीक है, तो आप एक बार मैम से टच में रहना, वो आपको डिटेलिंग दे देंगी, क्योंकि 3-4 महीने का हमारा एडवांस बुकिंग रहता है सीट्स का। तो बाकी आपको दवाई थोड़ा सा जो शुरू करने का रहेगा वो आपको डिटेलिंग मैम दे देंगी। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होंगे जो आप करा लीजिएगा, सो दैट वी कैन फिक्स अप एवरीथिंग, और तब आप आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तब मैं इधर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मतलब इंडिया में जितना इजी है कोई भी टेस्ट कोई भी, और यहाँ पे इतना इजी नहीं है। अच्छा चलो, आप जब इंडिया आएंगे तो 2 से 3 दिन का टाइम रखिएगा अपने पास, सो दैट हम आपका टेस्ट वेस्ट सारा वर्कअप कर लें। तो वो आपके जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो डॉक्टर आपको एक बार बात कर लेंगी, ताकि आपको क्लियरली पता हो कि ये चीज़ें आपको वहाँ से कर आनी है, और फिर हम कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो ओके, फिर आपको मेरी टीम कनेक्ट करेगी थोड़ी सी देर में, और आपको पूरी डिटेलिंग दे देंगी, फिर आप उस हिसाब से करते हैं प्लान। ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। और सर और कितना खर्च हो सकता है वो सब मैम आपको डिटेल दे देंगी इसके विषय में सारी, है ना। ठीक है, पूरी डिटेल कैसे क्या होगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।